क्लास। मोदी योगी का गजब रिकॉर्ड तोड़ इंतजाम। 12 घंटे में 3.5 करोड़ सनातनियों का अमृत स्नान। 144 साल बाद आए महाकुंभ की वो तस्वीरें जो जीते जी तो फिर नहीं देख पाइएगा बॉस। क्या होता है अमृत स्नान? सबसे पहले नागा साधु ही क्यों, वो इतिहास जो सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे। अखाड़ों से लेकर साधु संतों तक का वो विस्तृत चैप्टर जो हर सनातनी को आज जानना चाहिए। सबसे पहले उसकी बात। देश से लेकर दुनिया भर में महाकुंभ की बात हो रही है, लेकिन आज आपको महाकुंभ पर महाविस्तार से चैप्टर दिखाऊं। उसके पहले आप सोचिए ना बॉस कि मोदी योगी की जोड़ी के लिए क्या गजब का संयोग है कि उनको सनातन और सनातनियों की सेवा का ऐसा मौका मिला है जो आप गांधी कह लीजिए, नेहरू, पटेल कह लीजिए, जितने नेताओं के आप नाम जानते हैं उनमें से किसी को नहीं मिला। क्योंकि भाई 144 साल पहले महाकुंभ हुआ था, तो इनमें से कोई तब तो था ही नहीं जिस भी आप नेता की बात कीजिए, और ना ही आज की पीढ़ी के किसी नेता को यह सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि अगला महाकुंभ अब 144 साल बाद होगा। तब तक आज की पीढ़ी का कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। तो आप सोचिए कि मोदी जो कहते हैं कि, और कई बार पब्लिक भी कहती है कि ईश्वर ने मोदी को चुना है बड़े बड़े कामों के लिए, वो ऐसे ही नहीं कहती पब्लिक। आप देखिए कि अगर मोदी योगी की इस जोड़ी को यह मौका मिला, यह सौभाग्य मिला, तो उन्होंने भी इस जिम्मेदारी को बड़ी बड़ी संजीदगी से निभाया कि लोग देखकर हैरान हैं। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान पूरा हो गया। पहले दिन तो 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी बॉस। आज तो कल वाला रिकॉर्ड भी टूट गया। आज 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है, यानी महाकुंभ के पहले 2 दिन में ही 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम के पावन जल पुण्य पा लिया। एक ही दिन में 3.5 करोड़ लोगों का एक ही क्षेत्र में स्नान करना कोई छोटी बात नहीं है। 3.5 करोड़ लोगों की संख्या, भाई कई देशों की तो आबादी इतनी नहीं है भाई। भारत में कई राज्यों की पूरी आबादी 3.5 करोड़ नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली तक में 3.5 करोड़ लोग नहीं रहते, और आप सोचिए इतने लोगों ने एक साथ डुबकी लगाई है। आज आप सोच रहे हैं कि मतलब क्या जबरदस्त ये तस्वीर है, क्या जबरदस्त इंतजाम है। क्योंकि मोदी योगी की जोड़ी का इंतजाम ऐसा जबरदस्त था कि इतनी ज्यादा भीड़ होने के बावजूद कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। ये नए भारत की ताकत है, ये मोदी योगी के गवर्नेंस मॉडल की ताकत है। भाई आदमी राशन लेने जाता है, वहां धक्का मुक्की हो जाती है। सिनेमा का जब थिएटर से टिकट लेने जाता था एक जमाने में, भाई वहां पुलिस लाठीचार्ज कर देती थी कई बार। बैंक में नोट बदलने तक के लिए लाइन लगी थी, भगदड़ या अनहोनी की खबरें आ गई थी। यहां 3.5 करोड़ लोग एक साथ स्नान कर लिए, वो भी मात्र 12 घंटे के अंदर। कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई बद इंतजामी नहीं दिखी। ये होता है इंतजाम। आज के इस दिव्य दिन की एक झलक पहले देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। अमृत स्नान पर आज जितने भी साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई, उनके लिए महाकुंभ में उनके जीवन का पहला और आखिरी अमृत स्नान होगा, क्योंकि इसके बाद 144 साल बाद ही महाकुंभ का मौका आएगा। सबसे पहले आपको महाकुंभ में अमृत स्नान की सबसे बेहतरीन तस्वीरें दिखाता हूं, ताकि आपको भी घर बैठे पाठशाला देखकर लगे कि बॉस मैं भी वहीं कुंभ में हूं। क्योंकि ऐसी तस्वीरें देखिएगा ना, मन गदगद हो जाएगा। सबसे पहले आप ड्रोन से जो तस्वीरें आई हैं ये देखिए। हजारों की संख्या में साधु संत अपने अपने अखाड़ों से निकलकर नागा साधु पहुंचे। सुबह सुबह कड़ाके की ठंड, क्या माहौल था जरा देखिए। ठीक है, आप सही किया। अब तस्वीर नंबर 3 देखिए। संगम के तट पर पहुंचने के पास नागा साधुओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जब वो तट पर पहुंचने लगे, वो संगम तट की तरफ दौड़ने लगे। ये उनकी तस्वीरें देखिए।
अब एक और वीडियो दिखाता हूं, जब साधु संत ने संगम में डुबकी लगाई। जो लोग ये पल जी रहे हैं ना, जो लोग ये अमृत स्नान कर रहे हैं, उनको ये मौका मतलब अपने जीवन में मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप सोचिए कितनी पीढ़ियों को अब ये मौका नहीं मिलना, 144 साल बाद ऐसा होगा। इसलिए आपको एक एक तस्वीर पाठशाला में दिखा रहा हूं कि अगर आप स्नान नहीं भी कर पाए अमृत स्नान, तो लगना चाहिए कि बॉस मैं भी इसमें शामिल हूं। एक और वीडियो देखिए जिसमें ड्रोन शॉट्स में महाकुंभ की भयंकर ठंड में वहां कैसा माहौल था, उसकी तस्वीरें देखिए। घोड़े और रथ पर सवार होकर अखाड़े के साधु संत संगम की तरफ जा रहे हैं। ये उसकी तस्वीर है, ये देखिए। महाकुंभ का कैसा माहौल रहा, कैसे लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उसका एक और ड्रोन शॉट देखिए। जहां तक नजर जाएगी आपकी, वहां तक आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। और ये देखिए रात से है, सुबह सुबह सूर्योदय पे इनको स्नान करना था। ठंड क्या होता है, सब पहुंच गए भाई। एक और वीडियो देखिए। पहले अमृत स्नान के लिए 13 अखाड़ों के साधु संत जा रहे हैं और साधु संतों का ये जत्था निकल रहा है, उसमें सिर्फ आपको भगवा रंग ही दिखाई देगा। पूरा महाकुंभ इसी रंग में रंगा हुआ। महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए जमीन पर भी जबरदस्त इंतजाम है। आसमान से भी योगी सरकार उन पर पुष्प वर्षा करवा रही है। हेलीकॉप्टर से ली गई इन अद्भुत तस्वीरों को देखिए, जिसमें दिख रहा है कि साधु संत आम लोग जो स्नान के लिए पहुंचे, उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। अब जो सनातनी है उसका तो मन गदगद हो गया, जो नहीं है उसको आज बरनौल लगेगा। महाकुंभ की भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब बात नागा साधुओं की, जिनका महाकुंभ में अपना जलवा होता है, जो आज आकर्षण का केंद्र बन गए। अपनी अलग वेशभूषा, आभूषण, जटाओं में फूल, गले में मालाएं, त्रिशूल को हवा में लहराते हुए नागा साधुओं ने महाकुंभ की भव्यता को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया। महाकुंभ का मेन अट्रैक्शन अमृत स्नान होता है। वैसे ही अमृत स्नान का मेन अट्रैक्शन होते हैं नागा साधु, जिन्हें सबसे पहले स्नान का हक दिया जाता है, मौका मिलता है, और उसके बाद ही बाकी साधु संत डुबकी लगाते हैं। अब एक सवाल लोगों के मन में होगा कि नागा साधु ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उन्हें ही सबसे पहले अमृत स्नान का लाइसेंस मिलता है, मौका मिलता है। तो भाई नागा साधु इस मौके को डिजर्व करते हैं, क्योंकि नागा साधु ही नहीं होते बल्कि सनातन के कमांडो होते हैं एक तरीके से, जिन्होंने वक्त वक्त पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए दुश्मन के प्राण भी लिए और अपने प्राण न्योछावर भी किए। जब हिंदुस्तान पर बाहरी आक्रमणकारियों और मुस्लिम आक्रांताओं ने सनातन धर्म पर हमले किए, तो आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधुओं की एक टोली बनाई, जिन्हें नागा कहा गया। नागाओं का पराक्रम इतिहास के पन्नों में पहली बार 1757 में गोकुल के युद्ध के तौर पर दर्ज हुआ, जिसमें 4000 नागाओं ने मुस्लिम आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के 30,000 सैनिकों से टक्कर ली। इस युद्ध में 2000 नागा साधु शहीद हो गए, लेकिन इस युद्ध में दुश्मन की सेना को 4 कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया इन लोगों ने। इसी वजह से नागा साधुओं को धर्म का रक्षक भी कहा जाता है। इसलिए जब महाकुंभ की शुरुआत हुई तो संतों ने आगे आकर धर्म के रक्षक यानी नागा साधुओं को पहले स्नान करने के लिए आमंत्रित किया, और तब से यह परंपरा चली आ रही। क्योंकि हमारे यहां क्या है, लोग ज्यादा जानकारी रखते नहीं, ज्यादा जानकारी होती नहीं। नागा साधुओं का मैं देखता हूं कई बार लोग मजाक बनाते हैं। बॉस अपनी परंपरा पे गर्व कीजिए, जानिए पहले उसके बारे में, कौन है ये नागा साधु। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि उनको पहले स्नान का मौका मिलता है। नागा साधुओं को पहले स्नान का अधिकार इसलिए भी दिया गया क्योंकि वो भोले शंकर के उपासक हैं और सबसे कठिन जीवन जीते। अगर आपको पता चलेगा ना बॉस कि नागा साधुओं का जीवन कितना कठिन होता है, तो अगर बागेश्वर बाबा की भाषा में कहूं तो आपकी ठटरी बंद हो जाएगी। नागा साधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सांसारिक सुखों से खुद को दूर रखते हैं। नागा साधुओं का मानना है कि व्यक्ति निर्वस्त्र दुनिया में आता है, इसलिए नागा साधु जीवन में कभी कपड़े नहीं पहनते। नागा साधु दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं और वो भोजन भी भिक्षा मांगकर करते हैं। सोने के लिए भी नागा साधु किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमेशा जमीन पर सोते हैं। नागा साधु जीते जी खुद का श्राद्ध और पिंडदान कर देते हैं, जीते जी। नागा साधु अपने अजब गजब मेकअप की वजह से भी लोगों का ध्यान खींचते हैं। आपने आज भी नोट किया होगा, अमृत स्नान के दौरान नागा साधु एक अलग ही रंग में दिखते। यही नागा साधुओं की पहचान है। जिस तरह हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं का 16 श्रृंगार करना जरूरी माना जाता है, वैसे ही नागा साधुओं की जो वेशभूषा होती है वो 16 तो नहीं है, वो 17 श्रृंगार की होती है। इन 16 श्रृंगारों में शामिल होता है या 17 श्रृंगारों में शामिल होता है लंगोट, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष, पैरों में लोहे या चांदी का कड़ा,
हाथों का कड़ा, अंगूठी, पंचकेश यानी गुथी हुई जटाएं, कुंडल, काजल, चंदन का टीका, सिर पर मुकुट, फूलों की माला, त्रिशूल, डमरू, चिमटा, कमंडल और डंडा। ये 17 श्रृंगार इनका है, इनकी वेशभूषा का पाठ है। इन सब चीजों के बिना नागा साधुओं का 17 श्रृंगार पूरा नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा कि पाठशाला में मुझे लगा कि हमारी टीम को लगा कि आपको नागा साधुओं के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि एक ही पहचाना है तो बिना कपड़े के घूमते हैं। बहुत आसान होता है किसी का मजाक बना देना, और सनातन से जुड़ी हुई चीजों का मजाक तो लोग वैसे ही बना देते हैं। लेकिन आपको ये सब चीजें जाननी चाहिए। हर चीज भगवान शिव से जुड़ी होती है इनकी, जिसे वो हर अमृत स्नान से पहले धारण करते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने अमृत स्नान करके लौटे नागा साधुओं से बातचीत की, उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। उन्होंने बातचीत में क्या कहा आज आपको यह भी बताऊंगा। साथ ही आपको अखाड़ों का इतिहास भी दिखाऊंगा। किन्नर अखाड़ा जो है वो क्या है, वो कैसे काम करता है, वो किस तरह से आज उन्होंने अमृत स्नान किया है। क्योंकि नागा साधु तो हर कुंभ में सुर्खियां बटोर लेते हैं, लेकिन इस बार एक अखाड़ा ऐसा भी है जो इस बार आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, और वो है किन्नर अखाड़ा। महाकुंभ में हर हर महादेव का नारा लगाते हुए किन्नर अखाड़े के सदस्य संगम की तरफ बढ़ रहे थे। बीच में छत्र के नीचे आचार्य महामंडलेश्वर चल रहे थे और किन्नर अखाड़े के साधु पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी तस्वीरें अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये तस्वीरें। तो इस तस्वीर के बारे में डिटेलिंग आपको बताऊं, उससे पहले नागा साधुओं से जो हमारे सहयोगी ने बात की है वो अब आपको दिखाता हूं। गुरुजी, अमृत स्नान हो गया, अब इसके बाद क्या आगे की प्रक्रिया होती है? हर अखाड़ा अपने देवताओं और निशान के साथ संगम पे अमृत स्नान करता है। अमृत स्नान करके देवता पुनः अपनी मंदिर में स्थापित हो गए हैं। देवताओं के निशान भाला जो हैं वो अपनी जगह पर स्थापित हो गए हैं। दिगंबर साधु अपने देवता को और धर्म ध्वजा को नमस्कार करके अपने अपने धुने पर बैठेंगे, और जितने हमारे आचार्य पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ पर गुरु महाराज जी के नाम पे अपनी सेवा पुकार करवाएंगे। इसको धर्म ध्वजा को अब क्या पर्व ध्वजा कहा जाता है क्या आज के बाद, अमृत स्नान के बाद? नहीं, ये धर्म ध्वजा ही है। अच्छा। और ध्वजा धर्म की ही रहती है। मेला जब स्थापित होता है यहाँ पर, तब धर्म ध्वजा जब स्थापित होती है तब से मेला हमारा प्रारंभ हो जाता है। अब आपको किन्नर अखाड़े की तस्वीरें दिखाता हूं। महाकुंभ में हर हर महादेव का नारा लगाते हुए किन्नर अखाड़े के सदस्य संगम की तरफ बढ़े। बीच में छत्र के नीचे आचार्य महामंडलेश्वर चल रहे थे और किन्नर अखाड़े के साधु पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे थे। किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े के साथ अमृत स्नान किया, क्योंकि यह अखाड़ा साल 2015 में बना था, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किन्नर अखाड़े को 14वें अखाड़े के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। लेकिन जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़े को अपना हिस्सा बनाया, और इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आशुतोष हमारे सहयोगी ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर और दूसरे सदस्यों से बात की। जरा वो बातचीत भी देखिए, फिर आगे की बात बताएं। स्नान किया, और अब देखिए जूना अखाड़े से संबंधित जो किन्नर अखाड़ा है वो अमृत स्नान के लिए निकल रहा है। बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं, सनातन की ये वो तस्वीरें हैं जिनका संदेश पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं ना कहीं जाएगा। और आप देखिए कि जूना अखाड़े से संबंधित जो किन्नर अखाड़ा है वो इस वक्त अमृत स्नान के लिए संगम तट की ओर पहुंच रहा है। इनके महामंडलेश्वर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक लंबा सफर रहा है संघर्ष का। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक लंबा सफर रहा है आप लोग के संघर्ष का, जब 2019 में आपको जूना अखाड़े से संबंधित किया गया और आज आप अमृत स्नान करने जा रही हैं। क्या मन में भाव है? बहुत सुंदर एक मन में अब लग रहा है कि हम लोग भी समाज के एक अभिन्न अंग है। अब लग रहा है कि समाज में भी हम लोग का एक अच्छा स्थान मिला है। जो संत हैं वो हैं, देखिए शस्त्र भी है। आज अमृत स्नान में सबसे पहले शैव संप्रदाय के महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के साधु संतों ने अमृत स्नान किया। दोनों अखाड़ों ने सुबह 5:15 पर प्रस्थान किया और 6:15 बजे संगम तट पर पहुंचे। 40 मिनट तक स्नान किया और फिर 6:55 पर अपने शिविर में लौटे। जिस वक्त महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत अमृत स्नान के लिए जा रहे थे, उस वक्त वहां कैसा माहौल था? भाई आप और हम तो सो रहे होंगे, लेकिन उस वक्त वहां महाकुंभ में कैसा माहौल था,
उसको लेकर ये रिपोर्ट देखिए, आपको लगेगा कि वहां क्या था, सब पता चल रहा है। आप तस्वीरें देखिए कि इस वक्त महानिर्वाणी अखाड़े का जो ये साधु संत हैं वो संगम में स्नान के लिए निकल पड़े हैं। देखिए कि ट्रैक्टर्स पर, रथों पर सवार होकर जो महामंडलेश्वर है, मंडलेश्वर है, वो इस वक्त जो लोग हैं वो इस वक्त संगम में स्नान के लिए चल रहे हैं। देखिए सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था की गई है। जो लोग होते हैं वो दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। देखिए महिलाओं की संख्या आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो कतारबद्ध होकर अमृत स्नान में शामिल हो। क्या कहेंगी महादेव? बहुत खुशी है हमें यहाँ पे आके। स्नान के लिए निकल पड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितना इंतजार था? हाँ 10 दिन की यात्रा है हमारी, तो 10 दिन की यात्रा है। 10 दिन की यात्रा है। कितना इंतजार? महादेव, अमृत स्नान के लिए? महादेव, कितना इंतजार? बहुत इंतजार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए तो आप रथों पर जो साधु संत हैं वो महामंडलेश्वर हैं वो सवार हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान का भी अपना महत्व है, जिसे जानकर आप अभिभूत हो जाए। आपका मन भी करेगा कि जल्द से जल्द महाकुंभ पहुंचे और संगम में डुबकी लगा। देखिए हजारों सालों तक यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है वो कहा जाता है कि वो एक अमृत स्नान से प्राप्त हो जाता है। 1 लाख बार पृथ्वी की परिक्रमा करने पर जो फल प्राप्त होता है वो एक अमृत स्नान से मिल जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाकुंभ में किया गया अमृत स्नान न सिर्फ पाप नष्ट करने की क्षमता रखता है, बल्कि ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से भी मुक्ति प्रदान करता है। अमृत स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। 7 पीढ़ियों की शुद्धि हो जाती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और अगर साइंस की बात करें तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि त्रिवेणी संगम का पवित्र जल कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यानी पवित्र जल में मौजूद खनिज पदार्थ शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और कई रोगों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए महाकुंभ में अमृत स्नान तन को स्वस्थ, मन को शांत और तनाव मुक्त करता है। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी प्रयागराज कुंभ में अमृत स्नान की महिमा का वर्णन है। मैं आपको कुछ श्लोक बताता हूं, आप सुनिए, आपको पता चलेगा। प्रयागे स्नान मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते, विशेषतः कुंभे पुण्यम यत्र देव सदा स्थित। इस श्लोक का अर्थ है कि प्रयाग में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कुंभ के दौरान पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। एक और श्लोक का शास्त्रों में जिक्र मिलता है कि गंगा तव दर्शनम पुण्यम स्नानम सर्व पाप हारकम कुंभे स्नानम महापुण्यम मुक्तिम ददाति मानवम। यानी गंगा का दर्शन पवित्रता देता है और उसमें स्नान सभी पापों का नाश करता है। कुंभ में स्नान महापुण्य प्रदान करता है और मानव को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। तो जिस अमृत स्नान की बात हो रही है, इसका जो जिक्र मिलता है आपको शास्त्रों में वो अद्भुत है। महाकुंभ में जूना अखाड़ा को सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। जब जूना अखाड़े के साधु संत संगम में स्नान के लिए निकले तो उनके साथ सैकड़ों नागा साधु चल पड़े। आप तस्वीरें देखिए, हाथ में शस्त्र लेकर ये नागा साधु संगम की तरफ बढ़े। साधुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। भीषण ठंड में भक्ति के रंग में रंगे ये साधु संत अमृत स्नान के लिए गए थे। जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए उस वक्त, फिर आगे की बात। ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं नागा सन्यासी आगे बढ़ते हुए। नागा सन्यासी आगे बढ़ते हुए इस वक्त आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं। ये हम आपको प्रयागराज से वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो हर बार जब यहाँ कुंभ लगता है ऐसे देखी जाती है और बहुत ही अनोखी और अपने आप में अद्भुत ये तस्वीरें होती हैं। नागा सन्यासियों का ये जत्था दौड़ता हुआ संगम तट की तरफ इस वक्त आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। और ये देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप इसे देख रहे हैं। संगम तट पर अब जब ये 40 मिनट तक का वक्त है जब स्नान करेंगे और उसके बाद वापस इनका जो जत्था है वो लौट जाएगा। बहुत ही दिव्य और अद्भुत तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में कितनी भीड़ है। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही आप बार बार अखाड़ों के बारे में भी सुन रहे हो। अखाड़ा शब्द सुनकर कुछ लोगों के दिमाग में कुश्ती का अखाड़ा भी आता हो, लेकिन महाकुंभ में अखाड़े का अर्थ इससे बिल्कुल विपरीत होता है। अखाड़े क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, उनकी क्या मान्यता होती है, यह भी आपको जानना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि साधु संतों के समूह को भी अखाड़ा कहा जाता है। यह नाम सबसे पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने दिया था। कुछ ग्रंथों के मुताबिक अलख शब्द से ही अखाड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जबकि धर्म के कुछ जानकारों के मुताबिक साधुओं के अक्खड़ स्वभाव के चलते इसे अखाड़ा का नाम दिया गया। इन अखाड़ों के साधु आध्यात्मिक शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ
शस्त्र विद्या में पारंगत माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के बढ़ते वर्चस्व और मुगलों के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए शंकराचार्य ने शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के कुछ संगठन बनाए और इन्हें अखाड़ा नाम दिया। शुरुआत में केवल 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता गया और आज 13 प्रमुख अखाड़े बन गए। साल 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था तो किन्नर अखाड़े को आधिकारिक रूप से शामिल करने के बाद अखाड़ों की संख्या 14 हो गई। कुंभ में इन अखाड़ों की पहचान शाही सवारी, हाथी घोड़े की सजावट, घंटा, नाद, नागा अखाड़ों के कर्तव्यों से होती है। जिस तरह बौद्ध धर्म के भिक्षु जिस स्थान पर इकट्ठे होते हैं उसे मठ कहा जाता है, उसी तरह से अखाड़ों को साधुओं का मठ माना जाता है। आज आपको भारत के अखाड़ों के गौरवशाली परंपरा को भी समझना चाहिए। फिलहाल देश में 14 प्रमुख अखाड़े हैं, जिसमें 7 शैव संप्रदाय के हैं, 3 बैरागी संप्रदाय के हैं, 3 उदासीन संप्रदाय के हैं और 1 किन्नर अखाड़ा हो। ये अखाड़े देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी परंपराएं और पद्धतियां बिल्कुल अलग हैं। जैसे शैव अखाड़े वो हैं जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं। इसी तरह बैरागी अखाड़े के साधु संत भगवान विष्णु के भक्त होते हैं और तीसरा संप्रदाय उदासीन पंथ कहलाता है। उदासीन पंथ के साधु संत पंच तत्व यानी धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश की उपासना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है और इस अखाड़े में लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए किस अखाड़े के साधु संत पहले जाएंगे और किस अखाड़े के का नंबर सबसे आखिर में आएगा, यह सब भी पहले से तय होता है। हर अखाड़े को संगम में अमृत स्नान के लिए 40 मिनट का वक्त मिलता है। सबसे पहले शैव संप्रदाय के अखाड़े को स्नान का मौका मिलता है। एक एक करके सभी अखाड़ों और उनकी खासियतों के बारे में भी आपको बताता हूं। सबसे बड़ा अखाड़ा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा माना जाता है। इस अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी, हठ योगी और साध्वी होती है। इस अखाड़े की स्थापना सन 1146 में हुई। दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा महानिरंजनी। सबसे पढ़े लिखे विद्वान सन्यासी इसी अखाड़े में होते हैं, ऐसा माना जाता है। सन 904 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा अखाड़ा है श्री पंच अटल अखाड़ा। सन 646 में इसकी स्थापना हुई। अखाड़े ने मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। चौथा अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, जिसकी स्थापना सन 749 में हुई। ये ऋषि कपिल मुनि को पूजते हैं। सबसे पहले इसी अखाड़े ने महिला मंडलेश्वर को नियुक्त किया था। फिर आता है श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायत, जो 1856 में बना। सूर्य की पूजा करते हैं। खास बात यह है कि अन्य अखाड़ों की तरह इनके जीवन जीने का कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है। ये स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। अगला अखाड़ा है पंचदश नाम आह्वान अखाड़ा। 547 में इसकी स्थापना। इस अखाड़े के सन्यासी सूर्य को पूजते हैं। माना जाता है कि इस अखाड़े की स्थापना नागाओं ने की। एक अखाड़ा श्री पंचदश नाम पंच अग्नि अखाड़ा भी है। 1192 में स्थापित इस अखाड़े में नागा साधु नहीं होते। मुफ्त शिक्षा और गो सेवा जैसे विषयों पर ये लोग काम करते हैं। 8वां अखाड़ा है श्री दिगंबर अनि अखाड़ा। 1784 में बने इस अखाड़े के अनुयायी भगवान हनुमान को मानते हैं। यह अखाड़ा माघ मेला और कुंभ में लंगर और भंडारा लगाने के लिए जाना जाता है। 9वें नंबर पर है श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा हनुमानगढ़ी। यह अखाड़ा भी भगवान हनुमान को इष्टदेव मानता है। 10वां नंबर है अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा। 1720 में स्थापित इस अखाड़े की राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ी भूमिका रही थी। 11वें नंबर पर श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा है। 1825 में बने इस अखाड़े का स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान है। एक अखाड़ा श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा भी है। 1846 में स्थापित इस अखाड़े के अनुयायी गुरु नानक की शिक्षाओं का पालन करते हैं। यह अखाड़ा निःशुल्क स्कूल और अस्पताल बनवाता है। 13वां अखाड़ा है श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। 1856 में बने इस अखाड़े का बेस हरिद्वार है और इस अखाड़े में निहंग सिख भी होते हैं। महाकुंभ में तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े के साधु संतों ने भी अमृत स्नान किया। इस अखाड़े का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। आनंद अखाड़े में संन्यास देने की प्रक्रिया को सबसे कठिन माना जाता है। आनंद अखाड़े के अमृत स्नान पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात। कि देखिए घोड़े पे सवार जो नागा साधु हैं वो अब संगम की ओर चल पड़े हैं और इसके साथ इनके साथ जो धर्म ध्वजा के जो निशान हैं वो हाथों में लिए हैं। देखिए जो अपने अस्त्र शस्त्र है उसके साथ ये साधु संत हैं वो इस वक्त अमृत स्नान के लिए निकल क्या कहेंगे माते अमृत स्नान के लिए निकल चुके हैं। आज प्रथम शाही स्नान है
तो आनंद अखाड़ा, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा एवं श्री निरंजनी अखाड़ा दोनों मिलके एक साथ भव्य शाही स्नान का आयोजन किए हैं और आप सब भक्तों को शाही स्नान में नागाओं के शाही स्नान दर्शन करने के लिए हार्दिक स्वागतम।